अगस्त 2024 को अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रतिनिधि एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी रुद्रपुर उत्तराखंड पहुंचे, जहां परिजनों ने उनका स्वागत किया। स्वागत के पश्चात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री चेतना केंद्र पहुंचकर आरती की। उन्होंने रुद्रपुर के JPS पब्लिक स्कूल के सभागार में जीवन वरदान है या अभिशाप विषय पर सभी परिजनों को संबोधित किया। संबोधन से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने मुरादाबाद के समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर परम पूज्य गुरुदेव के संदेशों को साझा किया। इस अवसर पर आगामी 2026 में गायत्री परिवार संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की साधना के 100 वर्षों की पूर्णता और उनकी सहधर्मिणी परम वंदनीय माता जी एवं अखंड दीपक के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में सभी गायत्री परिवार के सदस्यों को उनके आवश्यक कर्तव्यों का स्मरण दिलाया। यात्रा के दौरान रामपुर में भी सक्रिय परिजनों ने आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी का भावपूर्ण स्वागत किया। 1 सितंबर 2024 को आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हिंगोली महाराष्ट्र में अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं भारतीय सेना की मराठावाड़ा इको टेरिस बटालियन द्वारा आयोजित संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव में पहुंचे। डॉक्टर पंड्या जी ने कहा कि मनुष्य का जीवन सौभाग्य से मिलता है। साथ ही उन्होंने प्रकृति के पोषण के लिए सूत्र देते हुए कहा, यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम मात्र नहीं है, यह महायज्ञ है, मानवता के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी आज की सारी समस्या का समाधान एक ही है कि हम प्रकृति का पोषण करें। हम 5 माताओं के नाम पेड़ लगाएं। एक पेड़ हमारी अपनी माँ, दूसरी धरती माँ, तीसरी गंगा माँ, चौथा प्रकृति माँ और 5वां आपकी नगरी रूपी माँ के लिए लगाएं। हिंगोली की पावन पवित्र भूमि पर अलौकिक संकल्प पूर्ण करने के भाव से नागपुर, संभाजीनगर एवं विदर्भ के दूर दराज क्षेत्रों से गायत्री परिवार के परिजन एवं भारतीय सेना के जवान इकट्ठा हुए। 5 सितंबर 2024 माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के शुभ अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शरद पारदी जी, प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं कुल सचिव श्री बलदाऊ देवांगन जी सहित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी, विभागाध्यक्ष, आचार्य, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन एवं भारत के इतिहास के अनन्य गुरुओं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए गुरु शिष्य परंपरा को विद्यार्थियों ने संगीत, नृत्य एवं लघु नाटिका के रूप में दर्शाया। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर गुरु शिष्य परंपरा पर संबोधन दिया। शिक्षक दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में वेलनेस सेंटर के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गीता के अमर संदेशों पर अपने विचार रखते हुए उन्हें जीवन में उतारने पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम गीता ज्ञान संस्थानम के अध्यक्ष स्वामी ज्ञानानंद जी एवं मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन जी के संयुक्त तत्वावधान में रखा गया था। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय होसबोले जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी, योग गुरु रामदेव बाबा जी सहित कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित थी। डॉक्टर पंड्या ने गायत्री शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में गुरुदेव को पुष्पांजलि दी। 6 सितंबर 2024 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय और इंडोनेशिया के इंस्टीट्यूट अगामा हिंदू नेगरी गेज्जे पूजा मातरम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसका उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय में 6 सितंबर को 200 से अधिक बालिकाओं के साथ कन्या कौशल शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें उन्हें जीवन प्रबंधन, नारी सशक्तिकरण, समय प्रबंधन और प्रज्ञा योग जैसे विभिन्न विधाओं से परिचित कराया गया। इस शिविर के समापन पर डॉक्टर पंड्या जी ने छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरित किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में IT विभाग शांतिकुंज द्वारा बनाए गए ERP सॉफ्टवेयर युग ऋषि के एकेडमिक मॉड्यूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर टीम के लिए नए विभाग का उद्घाटन हुआ।
आईटी विभाग का उद्घाटन प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी द्वारा हुआ। आईटी विभाग शांतिकुंज एवं देव संस्कृति ईआरपी के इस पहल से अनेकों गतिविधियों का संचालन स्वावलंबी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आसान एवं सुचारू रूप से किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह विभाग विश्वविद्यालय में अध्ययनरत आईटी एवं सॉफ्टवेयर के विद्यार्थियों को प्रायोगिक विद्वता भी प्रदान करेगा। 7 सितंबर 2024 को स्नेह सलीला परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी एवं दिव्य अखंड दीपक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में ज्योति कलश यात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी। श्री बिरला जी ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर शौर्य दीवार पर शहीद वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेया दीदी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से भेंट किया। भेंट के उपरांत सन 1926 से प्रज्वलित अखंड दीपक के दर्शन किए। तत्पश्चात पावन समाधि सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर गुरुदेव माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अपने संबोधन में कहा, और आज जब हम लोग परम पूज्य गुरुदेव की शतवर्षीय तप साधना के 100वें वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, 1926 से जो यात्रा प्रारंभ हुई और 2026 में जो एक महत्वपूर्ण आयाम में प्रवेश करने जा रही है, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि जब मन में वो उमंगें आती हैं, मन में वो उत्साह आता है, मन में सहज ही एक उल्लास का जन्म लेने लग जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी एक अवतारी चेतना के प्रवाह का हिस्सा बन गए हैं। एक मत्स्य अवतार हमारी आंखों के सामने भी घटा है और वो मत्स्य अवतार परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री महाविद्या की महासाधना के महाविस्फोट के रूप में घटा है। 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं। आप जरा सोच करके देखिए कि आवल खेड़ा की छोटी सी पूजा की कोठरी से प्रारंभ हुआ, 200 रुपए की कुल जमा पूंजी से प्रारंभ हुआ, 200 पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से प्रारंभ हुआ। जब वो गायत्री परिवार आवल खेड़ा के छोटे से कमंडल में छोटा पड़ने लगा, गुरुदेव ने ले जा करके गायत्री तपोभूमि के दुर्वासा कुंड में छोड़ दिया। और जब वो दुर्वासा कुंड छोटा पड़ा, गुरुदेव ने वहां से निकाला और ला करके सप्तऋषि सप्त सरोवर शांतिकुंज के अंदर छोड़ दिया। और एक दिन जब वो सप्तऋषि सप्त सरोवर भी गायत्री परिवार के लिए छोटा पड़ा, उसे गुरुदेव ने निकाला और उस मानवता के महासागर में छोड़ दिया। और वो आज गायत्री परिवार 5200 से ज्यादा केंद्रों में 15 करोड़ से ज्यादा परिजनों में बदल चुका है। और जब इस विस्तार को हम लोग देखते हैं, जब इस मत्स्य अवतार को हम लोग देखते हैं, तो अपने आप ही ये लगता है दोस्तों कि ये साधारण घटना नहीं। श्री बिरला जी ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं पूर्वोत्तर के राज्यों से आए हजारों परिजनों को संबोधित किया। 9 सितंबर को पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं पूर्वोत्तर के राज्यों से आए हजारों परिजनों ने शांतिकुंज प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी के द्वारा पूजित एवं आह्वाहित कलशों को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली। इसके साथ ज्योति कलश यात्रा कार्यशाला का समापन हुआ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विभिन्न जिलों के अधिकारियों जैसे कि गौतम बुद्ध नगर के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री संजय खत्री जी, हमीरपुर के जिला अधिकारी राहुल पांडे जी, सुल्तानपुर के जिला अधिकारी कृतिका ज्योत्सना जी का 8 सितंबर को आगमन हुआ, जहां उन्होंने डॉक्टर पंड्या जी से भेंट की और शिक्षा, समाज सेवा और संस्कृति पर सार्थक संवाद किया। साथ ही हरिद्वार के नव नियुक्त जिलाधिकारी श्री कर्मेंद्र सिंह जी का भी आगमन हुआ। विश्वविद्यालय पहुंचकर श्री सिंह जी ने आदरणीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से शिष्टाचार भेंट करते हुए गायत्री परिवार एवं विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। प्रतिकुलपति जी ने मंत्र चादर देते हुए जिलाधिकारी जी का सम्मान किया एवं गायत्री परिवार का स्मृति चिन्ह एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का साहित्य प्रदान किया। 8 सितंबर 2024 को शांतिकुंज में दिव्य अखंड ज्योति शताब्दी वर्ष और माताजी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित ज्योति कलश यात्रा के दौरान नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल से 185 गायत्री परिजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार पहुँचे। यहाँ उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें भारतीय संस्कृति और गुरुदेव के विचारों को फैलाने के लिए शुभकामनाएं दी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संकाय अध्यक्ष श्री संदीप जी, विभागाध्यक्ष, आचार्यगण और अन्य प्रतिभागी शामिल रहे। समापन समारोह में सभी प्रतिभागियों को डॉक्टर पंड्या जी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्वावलंबन केंद्र और निर्माण विभाग में विशेष पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आदरणीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, कुल सचिव श्री बलदाऊ देवांगन जी एवं अन्य संकाय के सभी सम्माननीय सदस्य उपस्थित रहे। उसके पश्चात गायत्री तीर्थ शांति कुंज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में रियल स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी उपस्थित रहे। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के सभी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भारत सरकार के 140 करोड़ वृक्षारोपण संकल्प को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया। अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा दिवस पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कुल सचिव, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई और सही उत्तर देने वालों को पुरस्कार दिए गए। अंत में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में रैली निकालकर वृक्षारोपण किया और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। 20 वर्षों से अधिक व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले श्री अनमोल शर्मा जी का आगमन 19 सितंबर को देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से सप्रेम भेंट की। भेंट वार्ता के दौरान शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में सहयोग के लिए संभावित पहलुओं पर गहनता से चर्चा हुई, जो भविष्य के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। सनातन संस्कृति के युवा संवाहक अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी दिल्ली में 19 सितंबर को आयोजित 8वें भारत जल सप्ताह 2024 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत के गौरव एवं सम्मान के साथ साथ वातावरण और पर्यावरण पर संरक्षित करने के लिए गायत्री परिवार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा घोषित सप्त आंदोलन में से एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के अंतर्गत गायत्री परिवार भारत की सभी प्रमुख नदियों में जलाशयों को स्वच्छ रखने हेतु अभियान चला रहा है और इसमें गायत्री परिवार को आशातीत सफलता भी मिल रही है। कार्यक्रम में परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, पंजाब से संत श्री बलबीर सिंह सीचेवाल जी एवं अन्य कई वरिष्ठ अतिथि उपस्थित रहे। परम वंदनीय माताजी एवं अखंड ज्योति के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम की श्रृंखला में ज्योति कलश रथ यात्रा टोली शांति कुंज से श्रद्धेद्वय शैल जी और डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रवाना हुई। शांति कुंज व्यवस्थापक श्री योगेंद्र गिरी जी के निर्देशन में पूर्वोत्तर के राज्यों आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश के 250 से अधिक स्थानों में यह ज्योति कलश रथ भ्रमण करेगा। साथ ही परम पूज्य गुरुदेव के युगानुरूप सद्विचारों, युग साहित्य एवं उनकी युग निर्माण योजना को जन जन तक पहुंचाने और युग ऋषि के संदेश से अवगत कराएगा। खबर ऐसी जो प्रेरणा दे। जिला बोकारो झारखंड के गायत्री परिजन श्री धानेश्वर जी का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। परिवारजनों ने सामाजिक कार्यों से सरोकार रखने वाले स्वर्गीय श्री धानेश्वर जी के दशकर्म श्राद्ध संस्कार में आए लोगों को 1000 फलदार पौधे वितरित किए। मृतक भोज के नाम पर होने वाले अपव्यय को रोककर पर्यावरण संरक्षण के लिए धन का उपयोग करने की सीख देकर उनके परिवार के लोगों ने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है।